नई टाटा सियरा ईवी लॉन्च तो हो गई एट 18.79 लाख, लेकिन बेस वेरिएंट है उसमें चार्जर की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है और आपको हर जगह 24.5 लाख का टॉप वेरिएंट नजर आ रहा होगा, बट ऐसा सच नहीं है। 26.5 लाख का है टॉप वेरिएंट एक्स शोरूम, आगे बाकी चार्जेस अभी उस पर लगने हैं। तो सारे डिटेल करेंगे डिस्कस और वेरिएंट करेंगे एक्सप्लेन, ताकि कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है वो करेंगे डिस्कस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द टाटा सियरा वेरिएंट एक्सप्लेन, द सियरा ईवी जो अभी अभी आई है। प्राइसिंग ओवरऑल ओपिनियन अगर पहले दे दूं तो मुझे थोड़ी सी प्राइजियर साइड पे लग रही है, बट ऑब्वियसली फीचर्स रेंज वगैरह ये सब अच्छी है। ड्राइवर रिव्यू जल्दी आ जाएगा तो सब्सक्राइब एंड फॉलो अभी करके रख लीजिए। अब बता देते हैं वेरिएंट ओवरऑल। देखो, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड ए, 5 ही टोटल वेरिएंट है। और एम्पावर्ड ए में तो आपको 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, जिसमें काफी सारे फीचर्स ऐड हो रहे हैं। बट अगर मैं 5 वेरिएंट में प्योर से शुरू करूं तो उसमें 63 किलोवाट आवर का रियर व्हील ड्राइव है। 63 में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, ध्यान रखना, 65 नहीं है, 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। पहले पावर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंगली 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक की पावर 75 से भी ज्यादा है। यस, यू हर्ड दैट राइट। मोटर ऑब्वियसली दोनों में सेम है, बट पावर जनरेशन का फर्क है। 238 पीएस की पावर इन द 63 किलोवाट आवर एंड 75 का अगर रियर व्हील ड्राइव है तो 209 पीएस की पावर है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि बैटरी पैक छोटा है लेकिन पावर बड़े बैटरी पैक से ज्यादा है। टॉर्क 315 न्यूटन मीटर्स की मिल जाती है रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि 63 किलोवाट आवर बैटरी पैक है। क्लेम्ड रेंज है 535 किलोमीटर्स की, और P1 P2 यानी कि MIDC साइकिल से हाईवे सिटी मिक्स करके C75 यानी कि 75% कस्टमर्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 440 से 460 किलोमीटर्स की रियल रेंज आ जानी चाहिए। दिस इज व्हाट टाटा मोटर्स क्लेम राइट नाउ। लेकिन ऑफ कोर्स इसको जब हम टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। उसके अलावा आपको वारंटी जो है वो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8.9 आवर्स में आप इसे 10 to 100% चार्ज कर पाएंगे विद द 7.2 किलोवाट आवर AC चार्जर, और 25 मिनट्स में आप इसे फास्ट चार्जर से यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए 110 किलोवाट का चार्जर चाहिए, जो कि टाटा के अपने मेगा चार्जर्स ही हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो ये 18.79 वाला प्राइस है, इसमें आपको इंस्टॉलेशन और जो चार्जर है वो नहीं है। 50,000 उसके एक्स्ट्रा पे करोगे तब आप ये वाला वेरिएंट ले पाएंगे। अब मैंने 65 किलोवाट आवर के बारे में बता दिया। थोड़ा सा आपको ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ बार बना देता हूँ कि 65 किलोवाट आवर, इतनी पावर, इतनी टॉर्क, इतनी क्लेम्ड रेंज, ठीक है, जो 535 के आसपास जो आपको रेंज मिल रही है। फीचर्स को ध्यान से देखा तो देखो ये आई नो ये प्योर वेरिएंट है, ये स्मार्ट तो इसमें आता ही नहीं है, लेकिन ये प्योर भी ना बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। इसे बेस वेरिएंट मत समझना, मिडिल वेरिएंट ही समझना, क्योंकि इसमें आपको वो अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन, जो कि 5 लीक बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन कंपनी कहती है, अभी चला के देखेंगे तो पता लगेगा, बहुत ही बढ़िया वाली सस्पेंशन आपको मिल जाती है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प से लाइट्स के साथ साथ LED DRL LED टेल लैम्प भी मिल जाता है। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। डिजिटल क्लस्टर, क्योंकि अब ईवी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, और अगेन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक है तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही है, एक तरीके से मैनुअल नहीं होती ना, तो सब आप रिलैक्स कंफर्ट तरीके से चला सकते हो। डिजिटल क्लस्टर 10.25 इंचेस का, और आपको बड़ी टच स्क्रीन 12.25 इंचेस की वो भी मिल रही है। वायरलेस एंड ऑटो, एप्पल कार पे भी है, अलेक्सा कनेक्टेड फीचर्स भी हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेंसिंग, रेन सेंसिंग, में सारे फीचर्स लिखता भी रहूँगा। 6 स्पीकर सिस्टम आपको, 6 एयर बैग्स और 8 स्पीकर सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है। 8 वे आपको मैनुअल सीट मिल जाती है ड्राइवर की, और 4 वे आपको को ड्राइवर सीट मैनुअल मिलेगी। यानी कि आप उसमें मतलब 4 वे जो बेसिक होती है, लिखने में ही ज़्यादा आ रहा है, वही होती है, हर में ही होती है। एयर प्योरीफायर, रियर कैमरा, पार्क असिस्ट के सिंगल कैमरा है, ठीक है। और ड्राइव मोड्स आपको इकोनॉमी, सिटी, स्पोर्ट्स के मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग, ब्रेक, ऑटो होल्ड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आगे है, पीछे भी है, तो 3 टाइप सी 65 वाट है और एक 15 वाट का मल्टीमीडिया पोर्ट। फुली ऑटोमेटिक AC होने के साथ साथ ऑल 4 पावर विंडोज ऑब्वियसली। 1 टच एंड अप डाउन ड्राइवर विंडो मिल जाती है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, वैनिटी मिरर है, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज है। 250 नेटिव वॉइस कमांड, 6 लैंग्वेजेस में, Amazon Alexa सपोर्ट, रेयर AC वेंट्स, ऑल व्हील ड्राइव, कूल्ड ग्लव बॉक्स और फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट के साथ साथ और भी फीचर्स हैं, जिसमें ओवर द एयर अपडेट्स हैं, पैडल शिफ्टर्स अगर ऑटोमेटिक है इसमें तो मोटर रीजन के लिए, TPMS है यानी कि टायर मेजरमेंट सिस्टम, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, और क्रूज कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड, टायर रिपेयर किट, क्योंकि पंचर किट ही है, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता। इवन टॉप वेरिएंट में भी स्पेयर टायर आपको नहीं मिलता, सिर्फ टायर पंचर किट मिलती है। और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह जो है वो मिलेगी। पुश स्टॉप बटन मिल जाता है आपको, पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट वाली, और आपको सेफ्टी के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनामिक, बहुत सारे हैं, वो यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे ABS EBD वगैरह होते हैं। अब देखो, लंबी लिस्ट में इतना नहीं पढ़ते, सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि ये थोड़ा सा महंगा है। नो डाउट फीचर्स मिलते हैं, बट यार आप देखो कि 20 लाख के आसपास इसकी ऑलमोस्ट एक शोरूम पहुंच रही है, ऑन रोड 21 तक पहुंच जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह तो देखो लगनी है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22-30 लाख में तो सियरा नॉर्मल आइस का टॉप वेरिएंट आ जाता है। नो डाउट उसमें वो पावर और रेंज वाला, वो फ्यूल एफिशिएंसी वाला नहीं मिलेगा, बट फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। और 20-21 लाख में आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस आई थिंक होती हैं। अगर आप ईवी नहीं भी लेते, पेट्रोल डीजल भी लेते हो, तो उसमें भी उतना खर्चा नहीं आपका होगा कि आप उसे कंपनसेट ना कर पाओ। मुझे लगता है कर्व ईवी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस थी, क्योंकि 20 लाख का तो उसका आपको 20-21 लाख का तो टॉप वेरिएंट आया था ना कर्व ईवी का। तो सोचो थोड़ा सा, मतलब एक बार कैलकुलेट फिर से करो। मुझे इसका बेस वेरिएंट जो है टाटा सियरा का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा है, तो ये वेरिएंट कंप्लीटली स्किपेबल है। अब आते हैं अगला वेरिएंट, वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसकी कि जो प्योर एस वेरिएंट है वो पड़ता है 20 लाख एक्स शोरूम का। उसमें आपको सनरूफ वगैरह ऐड हो जाती है, जो सारे पिछले फीचर्स थे वो मिल जाते हैं। ऑफकोर्स फ्रंट में एलईडी फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट स्लाइड पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरवीएम विद ऑटो फोल्ड मिलेगा, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल की ऑप्शन मिल जाती है। और फ्रंट में जो आपको फ्रंट स्टोरेज है 35 लीटर्स और 55 लीटर्स की, यानी कि जो आप 65 किलोवाट ले रहे हो जैसे, तो उसमें आप 55 लीटर्स का फ्रंट आपको मिल जाता है। प्योर एस में भी सिर्फ 63 किलोवाट का रियर व्हील ड्राइव है, 65 नहीं सॉरी, पहले 65 बोल दिया था, 63 किलोवाट का ही रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन, उसमें 75 किलोवाट नहीं आता। तो अगेन पावर और रेंज आपके सामने लिखती है। अगेन ये वेरिएंट सनरूफ वगैरह आ गई, मेन तो वही आया, तो जिसको सनरूफ स्पेसिफिकली चाहिए उसके लिए वेरिएंट ठीक है, नहीं तो कंप्लीटली अवॉइडेबल स्किपेबल है। यूजुअली प्योर वेरिएंट ना टाटा मोटर्स के सबसे वैल्यू फॉर मनी होता है, बट मुझे एडवेंचर वेरिएंट 21 लाख का एक्स शोरूम है, लेकिन एक बार फीचर्स देखो कौन से मिल जाते हैं अलग से। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 8-वे स्लाइडिंग सनवाइजर मिल जाता है, बॉस मोड मिल जाता है, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, बूट लैंप, रियर डिफॉगर जो कि पीछे वेरिएंट्स में नहीं है, 12 JBL के ब्लैक स्पीकर्स हैं, ब्रांडेड ऑडियो, प्रॉपर टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, हार्मन के ऑडियो वर्क सिस्टम है, अर्काइड ईवी है, और लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव वे, ड्रिफ्ट मोड, इनबिल्ट नेविगेशन, मैपल्स की थाई सपोर्ट, एक्सटेंडेबल, ये सब आपको इस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाता है ना। ये वाला वेरिएंट फिर भी थोड़ा सा सेंस बनाता है, मेजरली 360 डिग्री कैमरा की वजह से। तो लगता है कि यार एक अच्छा वेरिएंट लग रहा है, और 21 लाख का प्राइस थोड़ा सा समझ भी आता है। फिर आता है आपका इसमें 21 लाख वाले में अगर थोड़े से पैसे और लगाओ, यानी कि 1,20,000 और लगाओगे, तो 10 किलोवाट आवर का आपका बैटरी पैक बढ़ जाता है। अब उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, रियर व्हील ड्राइव ही चल रहे हैं अभी, तो इसमें पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। 209 PS और 315 न्यूटन में स्टॉक है। 0-100 अभी नहीं पता, बट 63 से काफ़ी कम होगा इसके 0-100, क्योंकि एक तो बैटरी पैक का साइज़ का फ़र्क पड़ रहा है और पावर भी कम होगी, तो बैटरी का वेट भी बढ़ रहा है एक तरीके से और पावर कम हो रही है, तो वो डबल चीज़ों का नुकसान हो गया ना एक्सलेशन से। और उसके अलावा रेंज की बात करें तो आपको सीधी शब्दों में बताऊं तो 665 किलोमीटर्स की क्लेम रेंज है, रियल 510 530 के आसपास, C75 जैसे कस्टमर्स की। बाकी अगेन लाइफ टाइम वारंटी वगैरह तो देखो है ही है, उसमें भी 10.5 आवर्स में ये चार्ज भी हो जाती है स्लो, जो आप घर पे चार्जर कहोगे। अब सब में 50-50 हज़ार ऐड कर लो फॉर दी चार्जर, ठीक है, याद रखना। अब अगर आप रियल रेंज देखें तो 75 किलोवाट और 63 किलोवाट में सिर्फ 70 किलोमीटर्स का फर्क आया, उसके लिए 1,20,000 एक्स्ट्रा देना क्या सेंस बना रही है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। बिकॉज चार्जिंग तो आप ज़्यादा ही करोगे तो चार्जिंग पे तो आपका खर्चा अच्छा खासा होने वाला है। थोड़ी सी रेंज एक्स्ट्रा के लिए, मतलब 70 किलोमीटर बहुत कम हो, तो उसके लिए 1,20,000 एक्स शोरूम एक्स्ट्रा देना, फिर आपको ऑब्वियसली इंश्योरेंस वगैरह भी उस अकॉर्डिंगली ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आई थिंक 75 किलोवाट आवर इस वेरिएंट में तो देखो नहीं समझ आ रहा। अब आता है फिर एम्पावर्ड 2279 और 2370, इसमें 1 लाख का फर्क है 63 और 75 में। एम्पावर्ड में फीचर काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। अब पिछले वाले वेरिएंट से आपने अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 और ऐड किए, तो आपको फीचर काफ़ी मिलने लग गए। एम्पावर्ड में अगर देखेंगे तो आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिल जाता है, जो पर्सनल टच स्क्रीन मिलती है वो है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, फिर आपको 6-वे पावर ड्राइवर सीट भी मिल जाती है मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन के साथ। AQI भी आपको बेटर मिलता है, प्योरीफायर, ऑटोमेटिक कार वेकअप बाय की फॉब भी है, डिजी एक्सेस NFC कार्ड भी है, नाइट सेवर बाय LED बूस्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। टेल गेट विद जेस्टर कंट्रोल आपको मिल जाता है, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन भी आपको, पडल लैम्प्स, रियर फॉग लैम्प्स, लेदरेट इंटीरियर, 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट आपको और मिल जाते हैं, ड्यूल जोन फुली ऑटोमेटिक AC मिलता है, रियर आर्मरेस्ट का फोल्डर एडजस्टेबल सेंटर। ये अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार मेरे को अब 3 स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइवर सीट, ये सब मिल रहा है, तो क्या मैं इस पर एक्स्ट्रा स्पेंड करूँ, तो ये क्वेश्चन आया था। इसमें भी मुझे लगता है 63 किलोवाट आवर वाला अभी भी ठीक है।
वही 70 किलोमीटर और रेंज चाहिए तो 1 लाख और स्पेंड करके आप एम्पावर्ड का 75 किलोवाट रियर व्हील, मैं बताऊंगा अभी आपके लिए बेस्ट कौन सा, डोंट वरी। अब एक ही वेरिएंट रह गया एम्पावर्ड ए, जो कि 2479 प्लस 50,000 ऑफ द चार्जर, और 25.99 यानी कि 26 लाख जो उसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, और उसमें आप थोड़ा सा और पैसे ऐड करोगे यानी कि 50,000 और ऐड करके आप चार्जर ले पाओगे। अब ऑल व्हील ड्राइव के अगर हम पैसे ध्यान से कैलकुलेट करें तो मतलब 20 ये और एक वो, 1,20,000 उसके ऐड होते हैं ऑल व्हील ड्राइव के 75 में भी। फीचर कौन से ऐड होते हैं, यहाँ पर 19 इंचेस के व्हील्स हैं, पावर्ड आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है, हेड्स अप डिस्प्ले आता है, कैबिन स्टरलाइजेशन आयोनाइज सिस्टम आता है, 540 डिग्री ट्रांसपेरेंट मिरर जो है वो मिल जाता है आपको 360 के साथ, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एडैस के सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों। अडेप्टिव ही आपको उसका जो रियर टर्न कैमरा है वो तो बहुत बेसिक चीज़ है बट मिलता है, ऑटोमेटिक पार्क वाले सारे फंक्शन मिल जाते हैं। और अगर आप एम्पावर्ड ए यानी कि ऑल व्हील ड्राइव लेते हो तो क्वाड व्हील ड्यूल मोटर सेटअप, बूस्ट मोड, 6 टेरेन मोड्स और ऑफ रोड असिस्ट मिल जाता है, जिसमें आपको पावर थोड़ी थोड़ी और एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, मेन तो वही है 5.8 अगर सेकंड्स वाला वो मज़ा लेना है तो डेफिनेटली आपको एम्पावर्ड ए ही लेना पड़ेगा विद द क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम पूरा, तो वो सबसे महंगा वाला जो वेरिएंट है वही आप परचेज करोगे ताकि आपको ग्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा मिले, 52% जो कि अराउंड 46 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है जो उन्होंने हिल पे चढ़ती गाड़ी दिखाई भी है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वेरिएंट्स को ध्यान से समझते, हाँ कलर ऑप्शंस रह गई ना, कलर ऑप्शंस आपके सामने है। जो बुरी चीज़ है वो ये है कि बेस वेरिएंट में सिर्फ वो बेसिक वाले सिल्वर वाइट वाले कलर्स अवेलेबल हैं, और जो ब्लू कलर है जो मुझे एक्चुअल में अच्छा लगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड व्हील ड्राइव एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, विच इज़ पर्सनली गलत बात टाटा, नहीं यार वो कलर अच्छा है, प्लीज़ बाकी वेरिएंट्स में भी दो। वो कलर एक्सक्लूसिव एक वेरिएंट के लिए रखने का मुझे मतलब इसलिए लगता है कि शायद वो हैरियर में आता है वो वाला ब्लू वाला, तो उनको होगा कि यार वो एक्सक्लूसिविटी ज़्यादा पावरफुल वाला है, हैरियर वाला कलर यहाँ दे रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। अब प्राइस के ऊपर बात करते हैं ध्यान से, महिंद्रा B6 के साथ अगर देखोगे तो जो सियरा है वो सिर्फ थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है, लेकिन उसके भी प्राइस काफ़ी हद तक सिमिलर है, वो 27 लाख के। बट B6 को अब थोड़ा टाइम हो गया, वो ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, उसमें थोड़ी एडवांसमेंट और ज़्यादा आपको देखने मिलेगी, वो ज़्यादा फन टू ड्राइव या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल ज़्यादा लगता है, स्पोर्टी लगता है, ज़्यादा सेक्सी लगता है, और उस पर डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो वो इस प्राइस पे जो 26.9 तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है, बट उसके अलावा आपको कभी कभी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के भी डिस्काउंट्स कंपनी ने जब ऑफर्स अच्छे होते हैं तो करते हैं। जैसे अभी नवंबर है, नवंबर में उसको 2 ईयर्स हो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर आएंगे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ 26 नवंबर को शायद B05 आने वाली है, तो उसके लिए वेट करें तो सब्सक्राइब करके, ये मेरी एजम्पशन है, अभी कंफर्म नहीं किया महिंद्रा ने, मैं लेके चल रहा हूँ कि वो आनी चाहिए। 15 अगस्त का इवेंट आपको पता ही है कौन सी गाड़ियाँ आनी है, मज़ा आएगा, तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। बट अगेन अब कंपेयर करते हैं B6 के साथ ही तो वो थोड़ा डिफरेंट होगी, वो भी 19 लाख से लेकर 27 लाख की है। क्रेटा इलेक्ट्रिक वगैरह के साथ कंपेयर करते तो वो 18 से शुरू होकर 24 है, तो डेफिनेटली क्रेटा से तो ये बेटर ऑप्शन समझ आ रही है क्योंकि ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा न्यू है, ज़्यादा फीचर्स है। क्रेटा की रिलायबिलिटी ज़्यादा सॉलिड है ऑब्वियसली, पर टाटा सियरा में आपको रेंज वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिल रही है तो उसकी तरफ जाने का मन करता है। सियरा ईवी अगर हम टाटा से ही कंपेयर करें तो कर्व ईवी से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बेस वेरिएंट में महंगी है और टॉप वेरिएंट में आई थिंक 7 लाख का फर्क है, विच इज़ ह्यूज। कर्व ईवी की जो प्राइसिंग है वो 19.19 लाख पे खत्म हो जाती है टॉप वेरिएंट। आई नो वो उतना बड़ा बैटरी पैक नहीं है, बैटरी पैक भी छोटा है, फीचर भी कम है, साइज भी थोड़ा छोटा है, बट वैल्यू वाइज तो यार ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं बन रही हो। अपनी कैलकुलेशन जरूर करो कि आपको रेंज वगैरह कितनी एक्चुअल में चाहिए तो उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, बट कर्व ईवी इज़ अ डेफिनेटली बेटर प्रोडक्ट इन द सियरा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, ऑब्वियसली फीचर्स पॉइंट से नहीं। फिर अगर हम इसे हैरियर से कंपेयर करते हैं तो अराउंड 3 लाख जो है वो सस्ती पड़ती है हैरियर से सियरा। हैरियर तो 29 लाख के आसपास चली जाती है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ बिट प्राइजी, बहुत बड़ी गाड़ी है, मज़ा आता है उस गाड़ी को चलाने में। कंक्लूजन, सियरा ईवी की प्राइसिंग कुछ ऐसी आई है जिसको मैं वाह धमाका मज़ेदार नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा, इट इज़ ए जनरली ओके प्राइसिंग। अगेन ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ऑब्वियसली इस प्राइस को और बढ़ा दिया जाएगा तब ये बुरी लगेगी। मैं थोड़ी सी बेटर प्राइसिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा था सियरा ईवी में, और बेस्ट जैसे कि बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम वो नहीं आया, वो आता तो और भी बेनिफिट मिलता क्योंकि मुझे लोन जो गाड़ी पे लेना है उस पर नो कॉस्ट EMI हो जाती बैटरी पे, तो मेरे वहाँ थोड़ा पैसे बच जाते तो मैं फिर भी सोचता, तो अगर उसकी प्राइस अच्छी आती तो मैं मतलब सियरा ईवी की प्राइस सोच के चल रहा था, जैसे बेस वेरिएंट में जो फीचर है उस अकॉर्डिंगली। वैसे मैं 16 सोच रहा था 16 लाख, बट बेस में काफ़ी फीचर्स हैं, तो मुझे लगता है कि यार 18 इंक्लूडिंग चार्जर से ऊपर नहीं बनता, दैट इज़ द मोस्ट आई वुड लाइक टू पे। अभी जा रहा है वो 19.3, तो अभी 1 से 1.5 लाख वो महंगी है। एंड मुझे अगेन वही लगता है कि टॉप वेरिएंट 25 लाख पे खत्म कर देना चाहिए था विद एवरीथिंग, मतलब ऑल व्हील ड्राइव एंड द चार्जर।
अब ये जो 26.5 जा रही है ना, अगेन 1.5 लाख मुझे ज़्यादा लग रही है। आपका क्या ओपिनियन है सियारा ईवी की प्राइसिंग को? प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। बेस्ट वेरिएंट अगर चूज़ करना तो आई वुड से कि चलो पसंद आ ही रही है ना, तो फिर टॉप लो, नहीं तो मुझे लगता है कि 63 kWh इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीबडी। बेस वेरिएंट, मिडल वेरिएंट ले सकते हो, एडवेंचर तक जा सकते हो। बेस लोगे, अच्छा वेरिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बेस वेरिएंट उतना अच्छा नहीं है जितने बाकी थोड़े बुरे लग रहे हैं। तो मतलब ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपको कौन सा एक्चुअल में फीचर चाहिए। आपको सनरूफ चाहिए तो प्योर एस में जाओगे, आपको चाहिए मेरे को यार एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, ज़्यादा झंझट ना हो, तो बेस वेरिएंट चुपचाप ले सकते हो। अगर आपको चाहिए नहीं यार मुझे तो ट्रिपल स्क्रीन भी चाहिए, मुझे तो बढ़िया JBL के स्पीकर भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक टेल गेट भी चाहिए, मुझे सारे फीचर्स चाहिए, तो एक बार गाड़ी ले रहे हो टॉप मॉडल में जंप मार सकते हो। बट मुझे पर्सनली लगता है कि यार 27 लाख रुपये किसी सियारा ईवी पे लगाना थोड़ा ज़्यादा है। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका ओपिनियन जानना। मेरे हिसाब से गाड़ी 1 से 1.5 लाख अभी महंगी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।